आज मेरी दुआ है परमेश्वर आप में एक पैशन इम्पार्ट करे। आमेन। बोलिए प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आज आप मुझ में, कम ऑन अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज की शाम आप मुझ में एक जुनून उत्पन्न करेंगे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। भाई पंकज आप मेरे साथ ओपन करें मत्ती और उसका 6 अध्याय। और आज जो पैशन मैं बिलीव करता हूं जो खुदा आप में डालेगा वो है अ पैशन ऑफ प्रेयर, एक दुआ करने का जुनून। आमीन। यस, मैथ्यू 6। अगर आप बाइबल लेकर आए हैं खोलिए, नहीं लेकर आए हैं फोन मत खोलिए, प्रोजेक्टर पे देखिए। बता 6 का आप लगा दीजिए, 6 वचन। यहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, फोन के साथ द्वार बंद कर। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा भी लिखा है, ब्रैकेट में आओ दिखाता हूं, फोन भी बंद कर, और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। ओके, चलिए अब सब सामने देखिए। आपने पढ़ लिया, आप नोट्स घर जाके आराम से बनाइएगा। मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे हाफ एन आवर में पूरा कर दूं, और उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बेचारे बीमार हैं। सुनी, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंडली में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो बाइबल को एक कमांडमेंट की नहीं परंतु एक एडवाइस की बुक समझते। बहुतों को लगता है ये एडवाइस है, हाँ प्रार्थना करो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना करो ये एक सलाह नहीं, ये एक आज्ञा है, और आज्ञा न मानना पाप है। मैं ये कहना चाहता हूं जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। आपका जब मन करे तब प्रार्थना करेंगे, जब आपको ठीक लगे तब आप प्रार्थना करेंगे, जब आपको ठीक न लगे तो आप प्रार्थना करेंगे। आप 2 महीना प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर 6 महीने तक उपवास प्रार्थना करेंगे। खुदा को ये चीजें कोई जरूरत नहीं है आपकी। कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये वर्ड पढ़ा है, गिव अस अवर वीकली ब्रेड? पढ़ा है कोई? किसने तो पढ़ा होगा। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलिए, मुझे पता है कभी कभी हम लोग थोड़ा, क्या आपने बाइबल में कोई ऐसा वचन पढ़ा है जिसमें लिखा है गिव अस अवर वीकली ब्रेड, हमारे हफ्ते भर की रोटी हमें दे? हां, परमेश्वर एक हफ्ते का मन्ना एक दिन में दे सकता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें हर दिन बुलाता था। एक वही समय था जब वो ऊपर निहारते थे, आपको पता है? और परमेश्वर तरस जाता था कि कब ये ऊपर देखेंगे। चलो भाई, मरने के बहाने ही पर देखो तो सही। आज भी परमेश्वर बहुत सारे लोगों की दुआओं के लिए तरस जाता है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके अंदर जब आप अकेले हो तो परमेश्वर से मुंह खोल के दुआ करने का, और जब आप पब्लिकली हो तो आपको परमेश्वर से मन में दुआ करने का एक जुनून होना चाहिए। हर समय मुंह नहीं खोला जाता, थक जाएंगे हम। कई बार हमें अपने लाइफ में मुंह खोल के प्रार्थना करनी पड़ती है, लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि हम सब लोगों से गिरे हुए हैं, तब आपको लर्न करना है। याद रखिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कोई टीचर, कोई शिक्षक आपको ये नहीं सिखा सकता, ये आपको आत्मा से लर्न करना पड़ेगा।
और अगर आप ये नहीं करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता होगा मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर आपके जिंदगी में आपने निरंतर इस तरह दुआ करना नहीं सीखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका नकारात्मक मन ही आपको मार देगा। क्योंकि हमारे मन में जो कुछ पैदा होता है वो बुरा ही होता है। ये मैं नहीं, कलाम पाक कहता है। आइए हम शुरू करते हैं। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस्राएल के लोग जब मिस्र में फिरौन के अंदर गुलामी कर रहे थे, तब परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, जा इन्हें आजाद करवा। वो तुझसे कहे कि किसने तुझे भेजा है, तो मेरा ये नाम बताना उनको, मैं हूं। और कलाम पाक कहता है, जब ये सुसमाचार लेकर, याद रखिए बाइबल बताती है ये गॉस्पल था। अगर आप नहीं जानते हैं तो पढ़िए, इब्रानियों में लिखा है, हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। ये एक गॉस्पल था कि मैं हूं ने मुझे भेजा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा पिता ने मुझे भेजा है, ये एक तरह का गॉस्पल था। इब्रानियों में लिखा गया है, हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। सुसमाचार को उर्दू में कहते हैं खुशखबरी, इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पल। और वचन कहता है, जब वो वहां से निकले तो एक ऐसी जगह आई जहां से वो पास हो रहे थे, और उन्हें रास्ते पर एक ऐसी जाति मिली जिनको कहते हैं अमालेकी। वचन कहता है, जब अमालेकी और ये लोग सामने सामने आए, 20 लाख से अधिक लोग, और आगे मूसा और उसके आगे बादल का खंबा, जब वो उस देश की तरफ बढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसी जगह आई जहां पर वो एक जाति से टकराए जिसका नाम था अमालेकी। और जब ये लोग उन पे लड़ रहे, उनके सामने आए, वचन कहता है इनकी आपस में फाइट्स हुई, हाथों हाथ फाइट्स हुई। और परमेश्वर उस समय मूसा को कहता है, अपने साथ 2 लोग ले और पहाड़ पे चला जा। और जैसे वो पहाड़ पे जाता है, वचन कहता है उसने नीचे देखा, ये दोनों जातियां लड़ रही थी, इजराइल के लोग और अमालेकी। आप जानते हो, जब मूसा ने ये देखा, परमेश्वर मूसा से कहता है अपने हाथ उठा, ऐसे। जैसे वो हाथ उठाता है और खुदा उससे कहता है देख नीचे देख। जब वो नीचे देखता है तो वो क्या देखता है, इजराइल जीत रहा था। अचानक उसके हाथ थक गए, और जो उसने नीचे किए उसने क्या देखा, अब अमालेकी जीत रहे थे। तब वो जान गया कि खुदा ने मुझे यहां पर 2 लोग साथ क्यों दिए हैं, इसलिए ताकि मेरे थके हुए हाथों को वे संभाले। और कलाम पाक कहता है, जैसे जैसे उसने अपने हाथ ऊपर रखे, नीचे हालात बदल गए। और वचन कहता है एक व्यक्ति की प्रार्थना के कारण, वचन कहता है इजराइल जीत गया। लिसन, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, एक व्यक्ति था, वो जानता था कि परमेश्वर एक ही है, और उसका नाम, परमेश्वर का नाम यहोवा है। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो उसे यहोवा नाम से पहचानता था। जैसे हम आज ट्रिनिटी को जानते हैं, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, उस पर यह कभी प्रकट नहीं किया गया था। वो मात्र जानता था कि मेरा एक ही परमेश्वर है जिसने मूसा के द्वारा शरीयत दी है मुझे। और वचन कहता है जब वो गुलामी में चला गया, वो बचपन से वहां पर एक ही परमेश्वर के सामने झुकता था। एक दिन जब उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, वो एक सरकारी सर्वेंट बन गया, एक गवर्नमेंट का सर्वेंट बना। वचन कहता है लोग उसके काम के अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश करते थे, पर उन्हें कोई गलती नहीं मिली। और अंत में उन्होंने एक बात देखी कि इस व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक ही दोष लगा सकते हैं हम, कि यह व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकता। इन लोगों ने एक ट्रिक चली, एक प्लान किया। राजा के सामने बोल के आते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे,
तू युगानुयुग जिंदा रहे। हमें ये बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम हर दिन तेरे सामने सजदा करके उसके बाद अपने कामों पे जाएं। राजा ने कहा यस, डन, हो गया। और जब दानियल को यह बात पता चली कि फतवा निकल चुका है कि राजा से विनती की जाए और किसी के सामने हम नहीं झुक सकते, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है वो जानता था जो ये न करेगा वो मरेगा। आज भी आप देखिए सेम चल रहा है, आज भी इतिहास। आज भी जब हम लोगों से कहते हैं यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, तो वो आज भी आपको कहेंगे आप बड़े नैरो माइंडेड हो, सब रास्ते एक ही तो हैं, आप यहां से आओ हम वहां से आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं सारे रास्ते एक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां यीशु नहीं है, इट्स नॉट देयर। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। ही इज अलोन, वो एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता सकते हैं अगर आप इस शंका में जी रहे हैं कि सब एक ही है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी आपने बचपन से कोई ऐसा सुना है जो आपको कहे आई लव यू? कोई सुना है आपने जो बचपन से कहे आई केयर अबाउट यू, मैं तेरी चिंता करता हूं? कभी आपने बचपन से सुना है कोई ये कहे कि तू पाप करेगा तो नरक में जाएगा? हाँ बोलिए। ये किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, इस दिन पे नॉनवेज खाया तो खत्म हो जाएगा। रूल्स 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 रूल्स। खुदा किधर है? दुनिया कहती है जैसी करनी वैसी भरनी, पर बाइबल बताती है जो तुमने किया है उसका उससे क्रूस पे भुगतान किया है। दैट इज द रीजन गॉस्पेल इज यूनिक। पॉल वॉशर ने कहा यीशु का पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि जो उसने क्रूस पे किया वो स्वीकार किया गया है। अगर वो पापी होता ना तो परमेश्वर उसे कभी मुर्दों में से नहीं जिलाता। आज देखिए कितने सारे हैं पर एक ही खाली कब्र है। ओनली वन। यस, सब चले गए, लेटे हुए हैं, समाधियां परम पूज्य सब बैठे हुए हैं, एक ही है जिसकी कब्र खाली है, वह यीशु मसीह है। एक आदमी की सांस मर गई इजराइल में, वहां उसने कॉल किया घर पे, सॉरी एक आदमी की सांस मर गई इजराइल में, तब उसको कॉल आया इंडिया में, आपकी सांस मर गई है, क्या करें, वहीं दफनाएं कि इंडिया ले आए? तो बोला खर्चा कितना है? बोला वहां दफनाने का 50,000, भारत में लाने का 2 लाख। एक दिन के बाद कॉल करके बोलता है यहीं लेकर आओ। बोलते हैं यहां ज्यादा खर्चा आएगा, उल्टा वहां सस्ता है। बोला नहीं, मैंने सुना है वहां का इतिहास बहुत डिफरेंट है, तीसरे दिन लोग मुर्दों से जिंदा हो जाते। बोला ज्यादा खर्चा है लेकिन इधर लेकर आओ। पता नहीं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैंने अपने कलीसिया के एक बच्चे से पूछा, बता पतरस ने यीशु का इनकार क्यों किया? मुझे लगा वो बोलेगा वो डर गया था। बोलता है सांस को ठीक करोगे तो और क्या करेगा? मैंने बोला यार ये तो बड़ी अजीब सवाल है। बोलता है यीशु ने पतरस की सांस को ठीक किया था ना, गुस्से में इनकार किया उसने। मैं नहीं जानता, तूने मेरी सांस को ठीक किया था, मर रही थी ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम था? बाप रे, बच्चे तो बच्चे। You know, the Bible says, कलाम पाक कहता है जब डैनियल को पता चला कि उस पे हस्ताक्षर किए गए हैं, जानते हो उसने क्या किया? राजा के सामने नहीं गया, ओ राजा इतने साल फेथफुली काम किया है आपके लिए, बस क्या?
लिखा है वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे गया। वो जानता था, वो जानता था हर यहूदी का एक कर्तव्य है कि वो यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करे। वो उस समय गया और उन खिड़कियों की तरफ गया और लिखा है खुदा से बात कर रहा था। और जानते हो, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, वो उसको लोगों ने पकड़ लिया और सिंहों की मान में डाल दिया। शाम को जब वो राजा उसकी हड्डियों को देखने के लिए कि कैसे शेरों ने खाई होगी, दानियल अंदर से बोलता है, राजा तो चिरंजीव रहे, देख मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा। वाओ! उसने प्रार्थना की, इजराइल जीती। इसने प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद हो गए। अब आइए एक तीसरा पैसेज हम पढ़ेंगे। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी जब यीशु मसीह के सामने मृत्यु आई, जब उसके सामने क्रूस आया, उसने परमेश्वर से कहा, हे पिता। एक्चुअली ऐसा लिखा नहीं है, आई जस्ट पैराफ्रेज। जब वो कहता है प्याला हटा, मैं फिर से कहता हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड ब्रदर, ऐसा लिखा नहीं है। यस, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये इसकी मीनिंग है। जब यीशु कहता है ना, हे पिता, ये प्याला यहां से हटा, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आप जानते हो उसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने इस वर्ड को रॉन्गली इंटरप्रेट किया है। वो कहते हैं वो डर गया था। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के दास हंसते हंसते शेरों को गले लगाने के लिए जा सकते हैं, उनका खुदा इतना डरपोक हो सकता है? नेवर, आई डोंट बिलीव। जानते हो वो क्या कह रहा था? वो परमेश्वर से ये कह रहा था, प्रभु मैं एक नहीं 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं। थूके, गालियां, कीले, ओ आई डोंट केयर, मैं 1000 टाइम्स तेरे लिए झेल सकता हूं। पर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जब ये पाप मुझ पे आ पड़े तो तेरी और मेरी संगति न टूटे? आप बिलीव कर सकते हैं वो परमेश्वर से 1 मिनट अलग होने के लिए तैयार नहीं था। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, द ग्रेटेस्ट एग्नी, इस दुनिया में सबसे बड़ी मौकरी जो उसके लिए थी ना, वो क्रॉस नहीं था, वो था बाप से अलग होना। जो लोग परमेश्वर के करीब जीते हैं ना, वो पहचानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। दे नो, वो जानते हैं उत्पत्ति के इस वचन को, तू उसी दिन मर जाएगा। मरने का मतलब क्या है? दे नो कि जिस दिन तू ये फल खाएगा, तू उस दिन मुझसे अलग हो जाएगा। पढ़ के देखिए, आदम के फल खाने के बाद वो 930 साल बाद मरा है। लेकिन एक चीज जो खुदा कह रहा था ना, तू मर जाएगा। जानते हो परमेश्वर की नजर में मरना क्या होता है? जेनेसिस में बताया गया है, सेपरेशन। परमेश्वर से अलग होना मतलब मरना है। यीशु मसीह कहता है, हे पिता ये प्याला हटा। पर आपने ये बात देखी, उससे ये सारी बातें दुआओं में कही थी। फिर वो बाहर जाता है, चेलों को बोलता है, क्यों सो रहे हो, उठो प्रार्थना करो, परीक्षा आ रही है, प्रार्थना करो, नहीं करोगे उसमें पड़ जाओगे। फिर दोबारा वही प्रार्थना, 1 घड़ी, समझते हो 1 घंटा, 1 लाइन प्रेयर। फिर जाके चेलों को बोलता है, प्रार्थना करो, उठो परीक्षा आ रही है, नहीं प्रार्थना करोगे वो परीक्षा में तुम पड़ जाओगे। अगेन सेम प्रे, ओ फादर हैव मर्सी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि जब उसने दुआ की, दुआ की, दुआ की, दुआ की, अंत में लिखा गया है एक एंजल आया। मुझे लगता था सामर्थ्य सिर्फ पवित्र आत्मा ही दे सकता है, पर आपको पता है कलाम पाक में क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत ने उसे ताकत दी, और जैसे उसने सामर्थ पाई, लिखा है वो उठ के खड़ा हो गया। और अब उसने अलग वर्ड्स कहे। उसके बाद उसने ये नहीं कहा उठो प्रार्थना करो, अब वो कहता है चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए, कम ऑन उठो।
वो तैयार हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं पता है? क्या आप कुछ देख पा रहे हो? सेम लकड़ी गहजी को दी गई और कहा गया जा बच्चे को जिंदा कर। वो कुछ नहीं कर पाया। वही सेम रॉड जब एलीशा लेकर गया ऊपर के माले में, लिखा है उसने उसको वहां पर रखा और लिखा है उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वो बच्चे के ऊपर पसर गया और लिखा है लड़का मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो लोग जो सुसमाचार सुना रहे थे पहली सदी में, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वे अरेस्ट हुए थे, वे गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें मारा गया, पीटा गया। और आपको पता है जब उनको जेल से रिहा किया जा रहा था, उन्हें एक धमकी देके कहा गया इस नाम से दोबारा बात मत करना। ऐसा बोल के उनको छोड़ा गया था। पढ़ के देखिए, पतरस ने लिखा है एक लंगड़े को चंगा किया। यह बात पूरे यरूशलेम में फैल गई। सबने कहा इनको अरेस्ट करो। कुछ लोग मिले, कुछ लोग नहीं मिले। पतरस उनके हाथ में आ गया। उनको मारा गया, पीटा गया, लॉकअप में रखा गया, अरेस्ट किया गया। और जब उनको छोड़ा जा रहा था, एक जगह पे लिखा है उन्होंने उनसे कहा इस नाम से दोबारा बात मत करना। जीसस जीसस करते रहते हो। आपको पता है ये धमकी पाने के बाद लिखा है वे घर में गए और एक हो गए। उन्होंने परमेश्वर से ये नहीं कहा ओ प्रभु हम तेरे नाम के लिए निकले थे, हम पर दया कर, अब हम प्रचार नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा कर। जानते हो उन्होंने क्या प्रार्थना की? वे खड़े होकर कहते हैं हे परमेश्वर हमें हियाव दे कि तेरा वचन सुनाया जाए। नहीं जानते? खोलिए, आप मत खोलिए, बेहतर फास्ट लगाना थोड़ा। 4:29 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल खोलिए, आप लोग भी खोलिए। प्रेरितों के काम 4:29। देखिए जेल से आजाद और रिहा होने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन साहस से सुनाया जाए। और सुनिए जब वो ये कह रहे थे, अगले वचन में देखो क्या लिखा है। और चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। 31 लिसन दिस, ये देखिए अभी जब वे प्रार्थना कर चुके तब वह स्थान जो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। आज पैसा दो तो स्थान मिलता है। वो प्रार्थना करते थे, स्थान हिलता था। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूं, संदेश में अब शुरू करूंगा। आप तैयार हैं सब? नाउ आई स्टार्ट मैसेज। मुझे बताइए, उसने प्रार्थना की, इज़राइल जीता। उसने प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद किए। खुदावन ने प्रार्थना की, वो तैयार हो गया मरने के लिए। इन्होंने प्रार्थना की, ये हियाव से भर गए। ये सारे कार्य प्रार्थना के बाद क्यों हुए? आपको यह सिद्धांत समझना पड़ेगा। When you pray, God moves। आपको यह सीखना पड़ेगा। जब आप दुआ करते हो, खुदा अपना स्थान छोड़ता है और जिस स्थान के लिए प्रार्थना की थी वहां खड़ा हो जाता है। और जिस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की गई है, आप उससे हमेशा देखोगे वो नहीं, वहां पर स्ट्रगल्स काम करते हैं। मैंने देखा है मूर्खों को स्ट्रगल करते हुए। वे दुआ नहीं करते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड वेरी ओवर स्मार्ट पीपल। आप कभी नहीं देखोगे इन्हें खुश, हमेशा थका हुआ, बिकॉज वो इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं। व्हेन यू प्रे गॉड मूव्स। परमेश्वर को मूसा ने खुदा को पुकारा, खुदा अमालेकियों से लड़ा। दानियल ने खुदा को पुकारा, खुदा ने शेरों के मुंह को बंद किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने कहा जा मेरे बेटे को ताकत दे आ। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने को बोल्ड किया। दिस इज
ये एक सिद्धांत है, आपको सीखना पड़ेगा। ये अनंत जीवन यही है कि आप परमेश्वर को जाने। और याद रखिए, परमेश्वर मूव करता है, वो उठता है और उन स्थानों में खड़ा होता है जिसके लिए पुकारा गया है उससे। मैंने आज तक नहीं देखा है अपने जीवन में कि जिस स्थान की मैंने खुदा से जिक्र किया, प्रभु ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहां पर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यहां मैं बीमार हूं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका जिक्र मैंने उसको न किया हो और वो वहां पर न खड़ा। अरे 104 एग्जाम्पल है मेरे पास बाइबल में से, मात्र 4 चुने मैंने आज। मेरे पास बाइबल में 104 एग्जाम्पल्स है, मैंने गिन के रखे हैं कि बस यहां प्रार्थना हुई, वहां काम शुरू हो गया। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है वो हल्का जुआ जिसके बारे में यीशु बात करता था? मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि ये हल्का है, ये सहज है। मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु ये भारी जुआ क्या है? मुझे खुदा एक दिन कह रहा था, जिस व्यक्ति ने मुझे पुकारना नहीं सीखा है वो हमेशा भारी जुओं में दबे रहते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में परमेश्वर को पुकार रहे हैं? उन्होंने प्रार्थना की, उसके उनके दुश्मन हार गए। उन्होंने प्रार्थना की, उनके सिरों के मुंह बंद हो गए। प्रार्थना की, कहां कहां पर हालात नहीं, लोग बदल गए। देखिए, यीशु की सिचुएशन चेंज नहीं हुई, यीशु बदल गया। वही यीशु जो कह रहा था कोई और रास्ता निकाल, उसने एक्सेप्ट किया, हां मैं जाऊंगा। कहां हालात बदल गए, कहां लोग बदल गए, कहां पर क्या बदला। दानियल दुआएं कर करके ड्रीम्स और विजन का अर्थ जान लेता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ पैशन ऑफ प्रेयर? When अंकल दिनकरन was alive, जब अंकल दिनकरन जिंदा थे, अगर उन्हें पता चलता था ना 9 बजे बैंक ओपन होने वाला है, और अब अगर 8:55 पहुंच जाते थे और वो देखते थे अभी ओपन होने में 5 मिनट बाकी हैं, तो वहां पर खड़े होके लोगों से गप्पे नहीं मारते थे, वो 5 मिनट भी लॉबी में जाके दुआ करते थे। और कई बार उनके साथ ऐसा भी हुआ, 5 मिनट की दुआ के बाद जब उन्होंने आमीन कहा, वो स्वर्ग में थे। थक नहीं गए हो विदाउट प्रेयर? स्टडीज का टेंशन, पैसों का टेंशन, घर का टेंशन, लोन उतारना है, कर्जा उतारना है, अरे इतना टेंशन लेते हो, इससे अच्छा उस स्थान का जिक्र खुदा से करो। उस स्थान का जिक्र खुदा से करो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या हो रहा है? ये प्रार्थना करते तू काम करता है, ये प्रार्थना करते तू काम करता है। आज हम ऐसी मूवमेंट चर्चेस में क्यों नहीं देखते? क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसी जनरेशन है जिनके पास अपना फोन से निकलने का टाइम ही नहीं है। सारा दिन बस फोन लेके बैठना है, रील्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, किसको कितने व्यूज मिले, कितने किसको कमेंट्स मिले, क्या कंटेंट डाला है इन्होंने, ये क्या किया है, वो क्या किया है। मुझे पता है मैं एक बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, और मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो डोंट जज योरसेल्फ। आई हैव अ क्वेश्चन। लास्ट टाइम आप कब पूरी रात दुआ में बैठे थे? हाँ, आप लास्ट टाइम कब पूरी रात प्रेयर में बैठे थे खुदा के साथ? आपको बिलीव नहीं होता? आप प्रभु से कहते नहीं हो मेरा ठंडापन आखिर कब निकलेगा? कहां है खुदावन वो दिन? याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये एक सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन लोगों पर 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि उनके ऊपर 10वें दिन ही उतरेगा।
आप सोचिए 10 दिन वो दुआ में बैठे थे और 10वें दिन लिखा है पवित्र आत्मा आया और आग की जीभें उन्होंने देखी और वे सवन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अरे 10 दिन के ऊपर उतरा, 10 दिन तो हम जानते हैं, वो थोड़ी जानते थे। प्रभु ने उनको थोड़ी बोल के रखा था स्टार्ट करो, वो चलते रहे थे। ओ मैं आपको सच कहता हूं, अगर 1 साल लगता ना, वो 1 साल भी बैठते। बी अ मैन ऑफ प्रेयर, बी अ वुमेन ऑफ प्रेयर। जो दुआ नहीं करता वो गॉसिप्स करता है, जो गॉसिप्स करता है वो कभी दुआ नहीं कर सकता, नेवर। इसीलिए आप देखते होंगे जिनको अपनी जुबान पे लगाम नहीं है, वे मात्र 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता। क्या बात करूं मैं प्रभु से, सब तो मांग लिया, सबके लिए प्रार्थना हो गई 5 मिनट के अंदर। क्यों आपका हार्ट आपकी जुबान को सपोर्ट नहीं करता? क्यों होली स्पिरिट आपकी हेल्प नहीं करता? क्योंकि आपने उससे कहां न कहां मायूस कर दिया, आपने उसे शोकित किया है, क्योंकि उसके पास इमोशंस है। क्यों कलाम पाक कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो? शोक कब होता है? जब आपको कोई इग्नोर करता है, जब आपको कोई हर्ट करता है। कहां हर्ट होता है आपको? इमोशनली आप हर्ट होते हो। जब बाइबल बताती है उसे शोकित मत करो, इसका मतलब उससे भी इमोशंस है। हमेशा याद रखें, स्ट्रगल मत करिए, न माइंड बैटलिंग्स में, न शारीरिक रूप पर। मेहनत करनी है ना, दुआओं में करो और जांच कर देखो उससे। अंकल बिली ग्राम ने कहा, क्या अर्थ है इस वचन का? आओ प्रभु को चख लो कि वो भला है, चखो कि यहोवा भला है। जानते हो अंकल बिली ग्राम ने इसके वर्ड के ऊपर क्या प्रीच किया था एक दिन न्यूजीलैंड में? उन्होंने कहा, आओ और उसकी विश्वास योग्यता को चख के देखो, देखो उसे पुकार के वो कितना विश्वास योग्य है। जिन जिन बातों में तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारी हर हर बात में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। दैट्स ही प्रीच। बाहर आइए। अधिक बुद्धि ने आपकी दुआएं बंद कर दी है, अधिक समझदारी ने आपकी दुआ बंद कर दी है, आपके तौर तरीकों ने आपको इतना सयाना बना दिया है आजकल कि आपको लगता है अरे मैं सब कर सकता है, मैं खुद अपने आप में कंप्यूटर है। और जानते हो, अगर आप ओवर स्मार्ट हो, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक लाबान भेजेगा। ट्रस्ट मी। जानते हो लाबान कौन था? नहीं जानते हो? रिबेका का भाई था वो, याकूब का मामा। एक दिन याकूब उससे मिलकर कहता है, मुझे आपकी लड़की पसंद है। बोलता है, हां मैं दे दूंगा, 7 साल काम कर। आप बिलीव कर सकते हो? तो मेरे भाई, एक लड़की के लिए 7 साल उसने काम किया, तू मत करना कभी। बोलो बाजू वाले को, सीरियसली बोलो, बोलो तू मत करना कभी। लड़की के लिए 7 साल काम करे, बेवकूफ है क्या हम लोग? और 7 साल काम किया। 7 साल काम करने के बाद आप पढ़ो, बाइबल की पहली शादी है, रात में हुई है, अंधेरे में शादी करवाई है उसकी। शादी करने के बाद रात को गया बीवी के साथ, सुबह उठा लड़की दूसरी। बाप रे, वो रोया, मामा, ए मामा, हाँ क्या ये? दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। ये क्या किया है धोखा मेरे साथ तूने? मामा बोलता है, अभी तो कर दिया, अब तो तेरी यही बीवी है। नहीं, मेरे को राहेल चाहिए। ओके, 7 साल और काम कर। आप बिलीव कर सकते हैं, इसने 7 साल और काम किया, 14 साल लड़की पाने के लिए। जानते हो खुदा ने उसको क्यों मिलाया लाबान से?
पढ़ के देखो, इससे पहले इसने 2 चीटिंग्स की हैं। इसने अपने भाई और डैड को पागल बनाया था। शाना बनेगा ना, प्रभु तेरे को 1.5 शाने से मिलाएगा। एक चीटर को तोड़ने के लिए कभी कभी प्रभु उसके बड़े चीटर से उसको मिलवाता है। मेरी दुआ है, जो लोग अपने ऊपर बहुत शाने समझते हैं ना, पिता तू मेरी दुआ सुनता है ना, सुन ये भी दुआ, इनके जिंदगियों में लाभान भेज, और आपके जीवनों में भी। डिफिकल्ट बॉस, डिफिकल्ट मदर इन लॉ, यस, कितना महान है ना, आपको अपने करीब लाने के लिए कभी कभी आपकी लाइफ भी डिफिकल्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता है एक बार आप टूट के उसके करीब रहे, वहां से आपके लिए स्वर्ग शुरू होता है। आमेन। कई लोग सोचते हैं ना, ये सांस कैसी मिली है, ये कैसा मिला है, ये कैसा मिला है। लाभान है ये, बोलना मत, घर जाके और झगड़े होंगे। When you pray, God moves. जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान को बदलता है, परमेश्वर मूव करता है हमारी जिंदगियों में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब ओवर थिंकिंग रखना बंद करो, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये समय सोचने का नहीं, ये समय घुटनों पे आके उसे पुकारने का है। हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तेरे वचन में लिखा है, तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन से शुरू होती हैं। मैं तुझे पुकारता हूं। देख मेरा बच्चा बीमार है खुदावन, मैं तुझे पुकारता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं हम तुझसे प्यार करते हैं इसलिए तू हमें ठीक कर, पर मैं उस मार्था की तरह कहता हूं, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर, मेरे बच्चे का कैंसर ठीक कर, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर। प्रभु मैं दुआ करता हूं, मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी में है खुदावन, फीस भी बहुत महंगी है, क्लास के बहुत खर्चे हैं। मैं प्रभु एक पुअर फादर हूं, मैं सब चीजें नहीं दे पाता हूं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। तू रहम करके मैं अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे परमेश्वर को पुकारो, वो आपके अंदर आकर आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। डोंट थिंक। मैंने रविवार को एक बात कही थी अपने कलीसिया के अंदर, मैं अभी लास्ट टाइम पुणे में भी कह देता हूं। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। The more you confidence on yourself, the less you pray. जितना आप स्वयं पे भरोसा करेंगे, उतना ही आप दुआ कम करेंगे। When you more depend on God, the more you pray. तुम जितना परमेश्वर पे निर्भर रहोगे, तुम उतनी ही परमेश्वर से बात करोगे। आप जानते हो, यहां देखिए सब, मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक काम क्या है, जो एक आदमी को सुसाइड पे ले जाता है? जानना चाहते? इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है स्वयं पे निर्भर होना। घर मैं बनाऊंगा, बच्चों की शादी मैं करवाऊंगा, इनका कर्जा मैं उतारूंगा, इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगा, मैं। आप देखिए, टाइम से पहले ऐसे लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं पे निर्भर हैं। आपको पता है शाऊल क्यों मरा? क्योंकि उसने प्रार्थना करना बंद कर दी थी और उसने सारे निर्णय अपनी बुद्धि से लेना शुरू किए थे। आपने देखा उसका अंत कैसा हुआ? पूरी बाइबल के अंदर 2 ही लोग हैं जो खुदा के इतने करीब थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। 1 शाऊल, दूसरा यहूदा इस्करियोती। जानते हो, उसके पेट में बाला अटक चुका था, मर नहीं रहा था वो।
किसी व्यक्ति को कहता है कम प्रेस कर से, प्राण नहीं निकल रहे, मौत मांग के ली थी उसने। वो इतना परेशान था अपने दिनों में क्योंकि वो स्वयं पे निर्भर था। स्वयं पे निर्भर समझते सब मुझे करना है। बहुत लोग परफेक्ट दिखते हैं, हमें बड़े ठीक दिखते हैं, पर अगर आप उनके दिमाग को खोल के देखो, डिस्टर्ब है वो। जानते हो क्यों? द मोर यू डिपेंड ऑन योर सेल्फ द लेस यू प्रे। जो व्यक्ति स्वयं पे बहुत निर्भर है, मैं करूंगा। आपने इस बात को देखा मेरे भाई आकाश? जस्ट वन लास्ट वर्ड, यहां देखिए, जेनेसिस 4:1, यहां देखिए, ये लास्ट वर्ड है। इसके बाद मैं आपसे कोई स्क्रिप्चर नहीं खुलवाऊंगा। जस्ट ब्रदर, उत्पत्ति का 4 अध्याय, उसका पहला वचन। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, लिसन, जब अदन की वाटिका से मनुष्य निकाल दिया गया, द फर्स्ट वर्ड जो इंसान के मुंह से निकला है, मैंने। आए इंग्लिश लगा सकते है? पॉसिबल है? सी, मैं आपको इंग्लिश दिखाना सकता हूं। ओ, ये छोटी छोटी बातें इतनी अमेजिंग है बाइबल में। एंड द मैन हैड कनेक्शन विथ ईव हिज वाइफ, and she became with a child and gave birth to Cain, and say, मैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया, उसने अपने जीवन में सबसे पहला वर्ड निकाला, आई। परमेश्वर बाद में आया है। आई हैव गॉट अ मैन फ्रॉम द लॉर्ड। क्या आप इस अद्भुत बात को देख रहे हैं? पहले मनुष्य, अंत में खुदा आया। रीड इट। फर्स्ट आई एंड द लास्ट लॉर्ड। दैट्स कॉल्ड सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ। जिस दिन तू ये फल खाएगा, क्या होगा? तू अलग हो जाएगा। क्या जान लेगा? तुझे भले और बुरे का ज्ञान मिलेगा। जानते हो, इंसान, मनुष्य ने जब पाप किया, आदम ने, उसे क्या मिला? इंडिपेंडेंट लाइफ। अब तुझे भला बुरा सब पता है, जा खुद जी जा। इसलिए जीवन का वृक्ष दर्शाता है अ लाइफ अ डिपेंड ऑन गॉड। मुझे कभी समय मिला, लेकिन मुझे 4 घंटे चाहिए इसके लिए। मैं आपको 4 घंटों में सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ये 2 पेड़ क्या है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए बहनों, ओ प्यारी बहनों, भाइयों, ओ प्यारे भाइयों, यहां देखो, एक सवाल है, किस पे निर्भर हुआ? स्वयं पे कि अपने परमेश्वर पे? अगर आप परमेश्वर पर हो तो आप न सोचोगे अधिक, पर आप दुआ करोगे। आई हैव गॉट अ मैन फ्रॉम द लॉर्ड। आई, अवश्य है वह बड़े, मैं घटूं। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम वापस नीचे जाएं और वो वापस ऊपर आए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे पीछे कहिए, जब मैं दुआ करता हूं, परमेश्वर अपना स्थान बदलता है, परमेश्वर मूव होता है और उस स्थान पे खड़ा हो जाता है जिसके लिए मैंने बात की है, यीशु के नाम में। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द जीसस। ये यीशुआ।
मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे स्थानों में खड़ा होगा। वो हमारे स्ट्रगल्स को खत्म करेगा। हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा, हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे। इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पे देखें, उससे पहले लोग यीशु को हमारे अंदर देखेंगे। कम ऑन, आमीन। When you pray, God moves. जो परमेश्वर अमालेकियों पर टूट पड़ा, जो परमेश्वर सिंहों की मान में गया, जो परमेश्वर गसमनी में आया, जो परमेश्वर उनको बोल्ड करने आया, आई बिलीव वो परमेश्वर हमारे जिंदगियों में भी काम करेगी। आमीन।